गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका बीएनएस की इस सीरीज में। ये जो हमारी बीएनएस की सीरीज चल रही है, आज हमें चैप्टर 17 का सेकंड पार्ट पढ़ना है। देखो, मैंने आपको बताया था ये जो चैप्टर 17 है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस, जो 303 से लेके 334 तक डील करता है, जिसमें हमने पहला पार्ट जो कल पढ़ा था चोरी के बारे में 303 से लेके स्टार्ट किया, हमने 307 तक चोरी का पार्ट पढ़ा। आज हम इस वीडियो में एक पार्ट पढ़ेंगे जो एक्सटॉर्शन की बात करता है, उद्यापन की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सटॉर्शन वाला। देखो, ये जो चोरी के अगेंस्ट हम ऑफेंसेस पढ़ते हैं, यहाँ से हमारा प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के ऑलमोस्ट क्वेश्चन, तीनों स्टेज के ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखो, बीएनएस की एमसीक्यूज की 50 बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज भी एमडी लो क्लासेस पे चल रही है। ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है, जिसमें आपको बीएनएस के 1000+ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिसमें 300+ हम कर चुके हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग आपको कैसी करनी है, आप चाहे एलएलबी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम्स दे रहे हैं, मेंस में आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या मटेरियल होगा, कितना होगा, कैसे लिखना है, वे क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो बात करता है 308 उद्यापन के बारे में, एक्सटॉर्शन के बारे में। देखो, यहाँ पे हमें टोटल 7 सबसेक्शन पढ़ने हैं। 7 सबसेक्शन से हमारा पी का क्वेश्चन आता है, प्लस पूरा ये सेक्शन हमारा मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। देखो, ये उद्यापन होता क्या है उसके बारे में हमें सबसेक्शन 1 ने कहा। देखो, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी व्यक्ति को या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, अंडरलाइन करो, कोई क्षति करने के भय में, क्या कहा कि आप किसी पर्सन को खुद या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के, इंजरी करने के डर में जानबूझकर डालता है, और तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए, अंडरलाइन करो, बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। मतलब कि आप किसी पर्सन को क्षति का डर दिखाकर आप अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या किसी पेपर पर सिग्नेचर बेईमानी से उत्प्रेरित करने के लिए करते हो, तब आप क्या करते हैं? एक्सटॉर्शन करते हैं। अगर इससे भी सिंपल लैंग्वेज बताऊं कि किसी को डर दिखाकर कोई वस्तु, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना, वो क्या होता है? एक्सटॉर्शन होता है। कि whoever intentionally puts any person in fear, डर दिखा के, किसका? इंजरी का डर दिखा के, क्षति का डर दिखा के। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब भी क्षति वर्ड यूज हुए, इंजरी वर्ड आता है, तो ये इंजरी शरीर की भी हो सकती है, मन की भी हो सकती है, ख्याति की भी हो सकती है और प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। आपके बॉडी की हो सकती है, माइंड की हो सकती है, रेपुटेशन की हो सकती है और प्रॉपर्टी की हो सकती है। तो ये क्षति किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे शरीर का क्षति की डर दिखाकर, चाहे संपत्ति का डर दिखाकर, चाहे माइंड का डर दिखाकर या प्रॉपर्टी का डर दिखाकर। क्या? टू दैट पर्सन or to any other and thereby, अंडरलाइन करो, डिसऑनेस्टली क्या करते हो? इंड्यूस करते हो, उत्प्रेरित करते हो। द पर्सन so puts in the fear to deliver to any person any property और valuable security, क्या करना? प्रॉपर्टी के लिए या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, और एनीथिंग साइन, कुछ सिग्नेचर करवाने के लिए, और सील्ड which may be converted into a valuable security commits extortion। वो क्या करता है? उद्यापन का अपराध करता है। तो किसी व्यक्ति को क्षति का डर दिखाकर, फियर दिखाकर, किसका? इंजरी का, डिसऑनेस्टली बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है, किस लिए? ताकि कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर सके, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कर सकते हैं, सिग्नेचर करवा सके या सील करवा सके। तो जब कोई पर्सन क्षति का डर दिखाकर इनमें से कोई काम करवाता है, तो वो एक्सटॉर्शन, उद्यापन करता है, ऐसा कहा जाता है। अब देखो इलस्ट्रेशन कहते हैं, ए यह धमकी देता है कि यदि जेड ने उसको धन नहीं दिया
तो वह जेड के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। देखो, जो आप डर दिखा रहे हो ना किसी काम का, किसी बात का, वो डर फ्यूचर का डर है कि आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपके अगेंस्ट ये काम करूंगा। भविष्य में आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं आपके अगेंस्ट डेफामेशन करूंगा, मानहानि प्रकाशित करूंगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार जेड को उत्प्रेरित करता है। ए ने एक्सटॉर्शन किया है, तो क्या करा, मानहानि का डर दिखाकर आप उससे पैसा मांग रहे हो, तब आपने क्या किया है, एक्सटॉर्शन किया है, उद्यापन किया है। देखो, उद्यापन वर्ड अगर वैसे हम देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन एक बार देख के कि अच्छा, क्षति का डर दिखा के प्रॉपर्टी लेना, वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेना, सिग्नेचर करवा लेना, क्या है, एक्सटॉर्शन है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ए, जेड को घोर उपपत्ति करने का डर डालकर बेईमानी से जेड को उत्प्रेरित करता है। क्या डर दिखा रहे हो, ग्रीवियस एक्ट करने का। जेड को उत्प्रेरित करते हैं कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे, सिग्नेचर करने के लिए इंड्यूस कर रहा है, या अपनी मुद्रा लगा दे, या अपने सिग्नेचर कर दे, अपनी मुद्रा लगा दे और उसे ए को परिदत्त कर दे, ए को दे दे। जेड उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे ए को दे देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए ए ने उद्यापन किया है। क्योंकि याद रखो, अगर आप किसी खाली कागज पर भी सिग्नेचर कर रहे हो तो उस खाली कागज पे किए गए सिग्नेचर को भी आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। और जब कोई पर्सन आपको धमकी देकर, क्षति का डर दिखाकर आपसे प्रॉपर्टी लेता है, सिग्नेचर करवा लेता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग करता है, तब वो पर्सन क्या करता है, एक्सटॉर्शन का अपराध करता है। इसके बाद इलस्ट्रेशन देखो, ए जेड को किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, माध्यम से यह संदेश दे भेजकर धमकी देता है। अब इलेक्ट्रॉनिक साधन मतलब वो आपका मोबाइल फोन से आपको धमकी दे सकता है, कंप्यूटर से दे सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अगर आपको कोई धमकी देता है, क्या धमकी दे रहा है, क्या मैसेज भेज रहा है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं देते हो। क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, अगर नहीं देते तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। ए इस प्रकार जेड को उसे पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है। ए ने क्या किया है, एक्सटॉर्शन किया है। क्योंकि एक अपराध हम आगे पढ़ेंगे बीएनएस में, वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट मतलब उसी टाइम अपराध करने की धमकी दी जाती है। यहाँ पर धमकी जो दी जा रही है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं ऐसा काम करूंगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा। तो जैसे ही पैसा वो देता है, उत्प्रेरित हुआ, तो उसने क्या किया है, एक्सटॉर्शन का अपराध किया है, ऐसा कहा जाता है। तो ये एक्सटॉर्शन के अपराध में कुछ इलस्ट्रेशन थे। अब देखो, एक्सटॉर्शन का अपराध किया तो कितनी पनिशमेंट है, सबसेक्शन 2 में हेडिंग लगा सकते हो, उद्यापन का दंड। तो जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि अंडरलाइन करो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा। तो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस अगर सबसेक्शन 1 में करते हो तो 7 ईयर की पनिशमेंट, या जुर्माना, या दोनों भी आपको दे सकते हैं। कि whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description may extend to 7 year और विद फाइन और विद बोथ। देखो, यहाँ पर हमें जो कारावास की पनिशमेंट दे रखी है ना तो हमें ये जिक्र किया कि सादा हो सकती है, ना हमें जिक्र किया कि कठोर हो सकती है। जब ना तो हमें ये बताया गया कि सादा पनिशमेंट है, ना ये बताया गया कठोर है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिएशन पावर है कि इस पनिशमेंट को वो सादा भी बता सकता है और कठोर भी बना सकता है। लेकिन अगर एक्सप्रेसली तौर पे हमें क्लियर कर दिया जाता है कि कठोर कारावास से, तब मजिस्ट्रेट को पनिशमेंट कठोर ही देनी पड़ेगी। और जब क्लियर कहा जाता है कि सादा कारावास है, तब मजिस्ट्रेट सादा कारावास ही देगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल बताया है, इम्प्रिजनमेंट कितना, 7 ईयर और विद फाइन और विद बोथ से दंडित ठहराया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 में एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन, सबसेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट बताता है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा। अब देखो, एक्सटॉर्शन करने के लिए
किसी व्यक्ति को इंजरी करने का डर दिखाना या डर में डालने का प्रयत्न करना। दोनों बातें कर रहा है कि अगर आपने डर दिखाया या डर दिखाने का प्रयत्न किया तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित ठहराया जाएगा। तो उद्यापन करने के लिए क्षति पहुंचाने का डर दिखाना या डर दिखाने का अटेम्प्ट करना तो 2 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। कि whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempts, फिर डर दिखाना और attempts to put any person in fear of any injury, क्षति करना या क्षति का डर दिखाना shall be punished with imprisonment of either description, may extend 2 year और with fine और with बहुत सी punishment मिलेगी। तो डर दिखाना या डर करना, इंजरी करने के लिए 2 साल की punishment या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराए जाओगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं या उसकी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, घोर उपत्ति के भय में डालेगा या भय में डालने का अटेम्प्ट करेगा। तो सबसेक्शन 4 में आप हेडिंग लगा सकते हो, मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करना। क्या कहा? मृत्यु या घोर उपत्ति का भय डालना, अटेम्प्ट करना और उसके साथ एक्सटॉर्शन करना। कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को या किसी अदर पर्सन को डेथ का डर दिखाते हो या घोर उपत्ति का डर दिखाते हो या भय में डालने का प्रयत्न करते हो तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का विदाई होगा। तो अगर आप मृत्यु या घोर उपत्ति का डर दिखाते हो, अटेम्प्ट करते हो तो 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। कि whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death, डर किस चीज का? मृत्यु का डर दिखा के, और grievous hurt, घोर उपत्ति का डर दिखा के, of that person or to any other, या तो उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति का डर दिखाओगे shall be punished with imprisonment, may extend to कितना हो सकता है 7 year और with fine, 7 साल का कारावास आपको मिल सकता है, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो मृत्यु या घोर उपत्ति का भय दिखाना। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करेगा। पहले वाले में आप मृत्यु या घोर उपत्ति दे रहे थे, यहाँ पर आप मृत्यु या घोर उपत्ति को डर दिखाकर एक्सटॉर्शन करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने का दायी होगा। तो यहाँ पर कोई पर्सन किसी व्यक्ति को या तो मृत्यु का डर दिखाने के बाद और घोर उपत्ति का डर दिखाने के बाद एक्सटॉर्शन करेगा, उद्यापन करेगा तो उसको 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना उसको देना पड़ेगा। Whoever commits extortion by putting any person in fear of किसका डर? मृत्यु का या grievous hurt का, घोर उपत्ति का, to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and also be liable to fine। तो 10 साल का कारावास एंड जुर्माना आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देखो हमने क्लास में ग्रीवियस हर्ट के बारे में पढ़ा था, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का पहली चीज सेक्शन कौन सा था? आपको क्या क्या चीजें बतानी है कमेंट्स में। पहला, ग्रीवियस हर्ट का सेक्शन कौन सा था? दूसरा, ग्रीवियस हर्ट की कितनी ऐसी कंडीशंस बता रखी है कि अगर इनमें अपराध किया तो ग्रीवियस हर्ट समझा जाएगा। और तीसरी चीज आपको बतानी है कि ग्रीवियस हर्ट का जो लास्ट वाला पॉइंट था उसमें कितने डेज मेंशन किए हैं, कि कितने दिन तक वो अपने सामाजिक कार्य को करने में असमर्थ रहता है, डेली रूटीन के काम करने में असमर्थ रहता है। तो 3 क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट्स में देना है, अगर 3 नहीं 2 आते हैं तो भी बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 6। जो कोई एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं, उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा। अब क्या कर रहा है? चार्ज लगाने का, आरोप लगाने का डर दिखा रहा है।
या डर दिखाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी एंड जुर्माने का विधायी होगा। कि जो कोई एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के अगेंस्ट आरोप लगाने का डर दिखाएगा कि या डर दिखाने का अटेम्प्ट करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 इयर्स तक की पनिशमेंट मिलेगी, तो जब ऐसा पर्सन एक्सटॉर्शन करेगा तो उसको 10 साल का कारावास एंड जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। कि whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of an accusation against that person of any other of having committed or attempt to commit an offense punishable with death, life imprisonment और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। कि आप उसे धमकी दे रहे हो कि अगर तूने ये एक्सटॉर्शन करके आप धमकी दे रहे हो कि तेरे अगेंस्ट ये चार्ज लगा दूंगा कि तूने डेथ की है या तूने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अपराध किया है या तूने 10 ईयर से अधिक का अपराध किया है, आप उसे ये धमकी दिखा के आप एक्सटॉर्शन करवा रहे हो, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हो, एक्सटॉर्शन करवा रहे हो, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 10 साल का कारावास और साथ ही साथ आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 कहते हैं जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का अटेम्प्ट किया है। अब आप डर दिखा रहे हो कि अगर तूने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो मैं तेरे ऊपर आरोप लगाऊंगा कि इसने क्या किया है, अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है, कि उसने मृत्यु का अपराध किया है या आजीवन कारावास या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, या यह है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और साथ ही साथ जुर्माने की पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सबसेक्शन 7 कह रहे हैं कि आप किसी पर्सन को ये डर दिखा रहे हो कि अगर तूने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी तो तेरे अगेंस्ट मैं चार्ज लगा दूंगा, तेरे अगेंस्ट मैं आरोप लगा दूंगा कि तूने मर्डर किया है, या मैं तेरे अगेंस्ट आरोप लगा दूंगा कि तूने आजीवन कारावास का अपराध किया है, या तेरे अगेंस्ट ये आरोप लगाऊंगा कि तूने 10 वर्ष तक का कोई ऑफेंस है उसका अपराध किया है। अगर तूने नहीं की प्रॉपर्टी मेरे नाम तो मैं तेरे अगेंस्ट ये आरोप लगाऊंगा। इसके लिए उसे इंड्यूस करता है, तो जिस पर्सन ने इंड्यूस किया, उत्प्रेरित किया, उसे 10 वर्ष की पनिशमेंट एंड जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। कि whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense पनिशेबल विद डेथ, जो कौन सा आरोप लगा रहे हो, मृत्यु का या आजीवन कारावास का या 10 ईयर तक के अपराध का, और हैविंग अटेम्प्टेड और अटेम्प्ट टू इंड्यूस एनी पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन which may extend to 10 year and shall also be liable to fine of and shall also be liable to fine। तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, जिसने इंड्यूस किया है 10 साल तक की पनिशमेंट और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये हमने आज पढ़ा एक्सटॉर्शन के बारे में। टोटल 7 सबसेक्शन हमें एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ने होते हैं। 7 के 7 सबसेक्शन से हमारे प्री के क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो किसी पर्सन को मृत्यु का, उपहति का डर दिखाकर, उसका अटेम्प्ट करके, इंड्यूस करके, आरोप लगा के अगर आप एक्सटॉर्शन का अपराध करते हो तो आपको सेक्शन में 308 में पनिशमेंट मिलेगी। ये सेक्शन 308 प्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये हमारी BNS की MCQs की सीरीज है जो कि ओनली मेंबरशिप के मेंबर्स के लिए है।
ओनली एंड ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है। जिन्होंने भी ज्वाइन किए हैं उनके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, एंड जो भी कमेंट्स करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप पहली क्लास बीएनएस की देख रहे हो तो सेक्शन 1 से बीएनएस अपने ने स्टार्ट किया है। आज हम सेक्शन 308 तक पहुंच चुके हैं। आगे भी एक कंप्लीट बीएनएस पूरा यूट्यूब पे करवाया जाएगा। इसके अलावा बीएनएसएस की सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है और प्लस बीएसए की भी सीरीज कंटिन्यू आगे चलेगी। तो आपने एमडी लो क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके और ये मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और जितने बेनिफिट उठा सकते हो एमडी लो क्लासेस से उठा लीजिए। बाकी क्लास को लाइक और कमेंट्स कर दीजिए एंड हैव अ नाइस डे।